आगे बढ़ लेते हैं। दरअसल एक और बड़ी जानकारी है, वो भी साझा करते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज से हड़ताल शुरू होने वाली है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हाईकोर्ट के वकील और जस्टिस वर्मा को भेजे जाने से हाईकोर्ट के वकील और जो अधिवक्ता हैं वो खासा नाराज नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कोई कबाड़ नहीं है, ये कोई कूड़ा खाना नहीं है, किसी को भी फेंक दिया जाए। ये एक वक्तव्य है वहां के हाईकोर्ट के वकीलों का। तो देखिए, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आपको बताएं कि जस्टिस वर्मा के घर जब वो मौजूद नहीं थे तो भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया और उसके बाद जब जांच की जा रही है तो निश्चित तौर पर जस्टिस वर्मा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट उन्हें चूंकि भेजे जाने की बात कही जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब उन्हें हाईकोर्ट भेज दिया जाएगा, लेकिन अब हाईकोर्ट के जो वकील हैं, जो अधिवक्ता है, वो नाराज हैं, वो आक्रोशित हैं। वो इसीलिए उनका ये कहना है कि उनको यानी जस्टिस वर्मा को हाईकोर्ट नहीं भेजा जाना चाहिए और यहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति का या वकील का कोई काम नहीं जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो या फिर खुद इस तरीके से कृत्यों में संलिप्त हो। तो जस्टिस वर्मा को भेजे जाने से हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता है, जो वकील हैं, वो खासा नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से जा रहे हैं। लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी देंगे। मनीष, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो रही है, क्या कहना है वकीलों का, क्या आपत्ति है वकीलों की? देखिए मनीष साहब, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख अनिल तिवारी ने कल एक सर्वसम्मति से अपनी बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई। उस बैठक में ये तय हुआ, कल दोपहर के लिए वकीलों ने काम करना बंद कर दिया था और प्रस्ताव पारित करके सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस वर्मा का किसी भी हालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इलाहाबाद में किसी अन्य नहीं होना चाहिए। इसमें उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। 15 करोड़ रुपए की राशि बरामद हुई है, वीडियो फुटेज सब आ गई है। हम लोगों की मांग है कि भारत मुख्य न्यायाधीश है वो सीबीआई या ईडी से उनकी जांच कराए और उन पर महाभियोग लग जाने का भी अनुमति दे। तो इस तरह से बड़ी मांग है और आज से अनिश्चितकाल हड़ताल के सभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन के प्रमुख है वो हड़ताल पे चले गए, यानी कोई न्यायिक कार्य में कोई भी वकील भाग नहीं देगा। लेकिन अभी क्या विकल्प जस्टिस वर्मा के सामने या फिर उनके पक्ष के वकीलों के सामने पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो इस तरीके से भ्रष्टाचार में या कैश कांड में अगर वो संलिप्त पाए गए हैं तो निश्चित तौर पर वहां से उनका पूरी तरीके से वास्ता खत्म है। अब हाईकोर्ट में भी आने के लिए वकील जो है वो नाराज है। वो ये कह रहे हैं कि ये कोई कबाड़ नहीं है, ये कोई कूड़ा खाना नहीं है कि आया और किसी को भी फेंक कर गए। इतनी भारी नाराजगी के बीच अब अगर हम जस्टिस वर्मा के विकल्पों की बात करते हैं तो क्या नजर आता है मनीष? अब देखिए, विकल्प की बात तो वो चूंकि न्यायिक विषय है और सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार के अधीन वकीलों के बार एसोसिएशन का जो आरोप है और जो उन्होंने अपनी बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको भेजा है। अब सामने विकल्प यह है कि पैनल गठित है, 3 सदस्यीय का पैनल गठित कर रखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब उस रिपोर्ट में क्या निकल के आता है उसके बाद वो फैसला क्या करते हैं। पर आगे क्या विकल्प जो है वो जस्टिस वर्मा के सामने रहते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा।